हरियाणा नगर पालिका क्षेत्र में भारी बारिश के बीच बाडोलाव बांध की पाल टूटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बहाव में निकला पानी पीर खां की ठाड़ी और हेपतया की ठाड़ी समेत वार्ड नंबर 23 के कई इलाकों में घरों के अंदर तक घुस गया है, जिससे ग्रामीणों की नींद हराम हो गई है। सड़कें और मुख्य रास्ते जलमग्न हैं। 3 दिन से लगातार बारिश और जलभराव के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। जयपुर के नैरेना की तस्वीर देख रहे हैं। बांध की पाल टूट गई है, तस्वीरें सामने हैं। यहाँ पर 100 कट्टे डाल के गए, इससे पानी रुका नहीं है और सिंचाई विभाग के आदमी भी अभी आके गए हैं, लेकिन अभी तक भी ये काम अभी हुआ नहीं है पूरा। इससे हमारे को आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, पाल की बांध टूटी है और किस तरह की समस्या ये? जी देखिए, नरेना इलाके का पूरा मामला है जहां बाडोलाव बांध है, जहां लगातार क्षेत्र में जो बारिश हो रही है उससे जो बांध है लबालब हो चुका था। और 2 दिन पहले भी है जो एक नहर टूटी थी, उससे कई जो वार्ड थे उसमें पानी घुस गया था। इसके बाद जो नगर पालिका प्रशासन है उनकी ओर से वहां मिट्टी के कट्टे लगाकर कटाव को रोका गया था, लेकिन 2 दिन से लगातार है जो बांध में कटाव और रिसाव जारी था। और आज है जो उस बांध की जो पाल है वो टूट गई और उसमें से बड़ी भारी मात्रा में जो पानी है वो कॉलोनी और जो निचले हिस्से थे उन तक पहुंच गया और वहां जो रास्ते जलमग्न गए। स्थानीय इस बात हो गया, स्थानीय ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति रोष भी देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन समय रहते सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते जो बांध की पाल है वो टूट गई और बड़ी भारी मात्रा में जो पानी खेतों तक पहुंच गया और जिससे उनके खेत हैं जो जलमग्न हो गए। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। लेकिन हीरालाल, अभी इसके लिए किया क्या जा रहा है? लापरवाही तो साफ तौर पर दिख रही है, लोगों को समस्याओं से जूझना भी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी अगर समय रहते जाती समस्या से उन्हें जूझना नहीं पड़ता, लेकिन जो नगर पालिका प्रशासन है उनकी ओर से जरूर उपाय किए गए, इंतजाम किए गए। जो कटाव लगा था उसको रोकने के लिए इंतजाम किए गए थे। नगर पालिका के प्रशासन चूंकि लोकल स्तर पे जो मिट्टी के कट्टे होते हैं उन्हीं को लगाकर है जो बहाव को या जो कटाव होता है उसको रोकने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो नाकाफी होते हैं। क्योंकि अगर सिंचाई विभाग के अधीन ये जो बांध आते हैं जो इनके क्षेत्राधिकार होता है, अगर सिंचाई विभाग इस पे थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाता तो शायद इस प्रकार की समस्या से लोगों को जूझना नहीं पड़ता। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पे पहुंचेंगे और जो बांध में कटाव लगा है, जो रिसाव हो रहा है, पानी का लगातार जो आवक हो रही है उसको रोकने के लिए कौन सी इंतजाम वो कर पाते हैं। ठीक है, तब जब तक इंतजाम होंगे तब तक समस्या से जूझते रहेंगे यहाँ के लोग। बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। बूंदी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब आम जन के लिए आफत बनती जा रही है। नैनवा बूंदी स्टेट हाईवे 34 पर स्थित पिपल्या एनीकट के नीचे से बहते तेज पानी से सीसी सड़क को उखाड़ दिया है, जिससे मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया। तेज बारिश और एनीकट से हो रहे जल प्रवाह के चलते सड़क नाले में समा गई, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाला हर प्रकार का यातायात बाधित हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये देखिए बूंदी से है जहां पर मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद से आम जन को किस तरह से आफत से जूझना पड़ रहा है। नैनवा बूंदी स्टेट हाईवे आप देख रहे हैं, ये स्टेट हाईवे 34 है नैनवा बूंदी का, जहां पर पिपल्या एनीकट स्थित है और उसके नीचे से जो तेज पानी बह रहा है उसने सीसी सड़क को पूरी तरह से उखाड़ दिया है, जिससे अब मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया है। अब आप ये सोचिए कि अगर मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूट गया है तो कैसे लोग जाएंगे? लोग आ जा नहीं पा रहे हैं और अगर जा भी रहे हैं तो अपने जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। सीसी रोड जो टूटी है, जो बह गई है तेज बहाव से, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश ने तबाही मचा के रखी है। 3 तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे और उसके जरिए हम आपको समझाएंगे कि ये 3 तस्वीरें किस तरह से तबाही बनकर बरसी हैं, किस तरह से बादल लगातार
आफत बनकर कहर बरसा रहा है। देखिए, सबसे पहले बारां की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। बारां की ये तस्वीर है और पार्वती नदी में उस वक्त जब हड़कंप मच गया बारां के, जब 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां एक बाइक बह गई। आप देखिए मोटरसाइकिल किस तरह से तेज बहाव में बहती चली जा रही है। और तीसरी तस्वीर है नागौर की, जहां मछलियां सड़क पर तैरती नजर आई। तीनों तस्वीर को आप देख रहे हैं और तस्वीरों से अंदाजा भी लगा लीजिए।